नमस्कार। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि मेल मेंबर्स में ज्यादा पाई जाती है और वो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। विद द एज हमारा प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें बाथरूम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। नंबर 1 या तो बाथरूम कम आना शुरू हो जाता है, नंबर 2 आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, नंबर 3 आपका जो यूरिन ब्लैडर है वो एक टाइम में खाली नहीं होता और कई बार तो बाथरूम करने के बाद भी बूंद बूंद करके बाथरूम आता रहता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रोस्टेट से रिलेटेड है। तो जिन लोगों का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या फिर जिनको ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं वो लोग इन योगास को करें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एंड यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस। तो बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने ऐसे बैठ जाना है और राइट लेग को लेफ्ट नी के ऊपर प्लेस कर लेना है और आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहनी चाहिए और आपने इससे इस तरह से नीचे की तरफ मूव करना है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके जो हिप जॉइंट हैं, जो आपका हिप एरिया है वो टाइट है, क्योंकि 50-40 की एज में आते आते ये सारा एरिया जो है वो टाइट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम उसको नॉर्मल करेंगे, उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे यहाँ पे इजी बना देंगे ताकि हम अपने योगास को कर सके। इसको आपने 1 मिनट के लिए लगातार करते रहना है। जितना आप कर सकते हो उतना ही करें, बस ध्यान रखें आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। 1 मिनट के लिए आप इसे करेंगे, इससे आपके हिप जॉइंट जो हैं वो ओपन होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद लेग सीधी, फिर दूसरी लेग पे आ जाइए और दूसरी लेग से भी आपने सेम ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा? आपका हिप जो है वो खुलने लगेगा, आपके कूल्हे की जो हड्डियां हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे आप बाकी आसनों को आसानी से कर पाओगे। ध्यान ये रखें आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। 1 मिनट के लिए आपने इसको भी कंप्लीट करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला आसन जिसका नाम है वज्रासन। अब वज्रासन में आपने कैसे बैठना है? अभी हम यहां सीधे थे, आपने इस तरह से मूव करना है और दोनों लेग्स को आपने सीधा करके उसके ऊपर नीज के ऊपर इस तरह से बैठ जाना है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो हम इसको मॉडरेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर 40+ और 50+ में आकर के हमें ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, हमारी ये चीज स्टिफ हो जाती है जिसकी वजह से हम ऐसे नहीं बैठ पाते। तो उसके लिए मैं आपको मॉडरेशन बता रहा हूँ। मॉडरेशन बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको इसको बैक साइड से कैसे देखना है। बैक साइड से आपके दोनों जो अंगूठे हैं वो टच होने चाहिए, आपकी एड़ियों के ऊपर आपके हिप्स होने चाहिए और आपने ऐसे बैठना है और आपकी स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब आती है प्रॉब्लम उन लोगों की जिनको इसमें दिक्कत आती है, जो कहते हैं कि हमसे ऐसे बैठा नहीं जाता क्योंकि हम लोग जो हैं हमारी बॉडी स्टिफ है। तो आप इसमें एक मॉडरेशन यूज कर सकते हैं। दोनों पिंडलियों के बीच में या मैं कह दूं लेग्स के बीच में आप इस तरह से एक पिलो रख लीजिए। इससे आपको आराम मिलेगा और आप इजीली इसको कर पाओगे। देखिए जब स्टार्टिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे आपकी ये सारी स्टिफनेस जो है वो दूर हो जाएगी और आप अपने आप प्रॉपरली कर पाओगे। इसमें आपने हर रोज 5 से 10 मिनट बैठना है खाना खाने के बाद। दिन में तो आप बिजी रहेंगे, सुबह नाश्ते का टाइम होता है, फटाफट खाए ऑफिस की तरफ चले गए, दोपहर को ऑफिस में लंच होता है तो वहां टाइम नहीं मिलता, लेकिन रात के टाइम में आपने जरूर करना है। 5 to 10 मिनट्स आप डेली बैठिए। इसका एक और बेनिफिट भी है आपको, और वो बेनिफिट क्या है कि आपको अगर कब्ज की, गैस की कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर पेट साफ नहीं होता, वो भी होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि आपके लिए क्या हो गया
आसन तो एक है लेकिन बेनिफिट आपके लिए 2 बन रहे हैं। अच्छा जी, अब प्रोस्टेट में कैसे हेल्प करेगा? प्रोस्टेट में ही हेल्प करेगा। यहाँ से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा, जो पहले नहीं जा रहा था। पिंडलियों से, यहाँ थाई से आपका ये सारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा, जो आपको बेनिफिट देगा। अब आता हूं मैं आपके साथ दूसरे आसन पे। दूसरे आसन का नाम है हमारे पास बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं इसको। इस तरह से आपने दोनों लेग्स को फैला लेना है और फैला के दोनों हाथों से इसको पूरी तरह से ग्रिप करना है अपने दोनों पैरों को, और स्पाइन आपने ऐसे सीधी रखनी है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ लोगों की जो स्टिफनेस है वो ज्यादा होती है, तो उनके लिए मैं इजी बता देता हूँ कि वो अगर चाहें तो थोड़ा सा अपने आप को बेंड कर लें, ऐसे बेंड कर लें स्टार्टिंग में, जब तक आप प्रॉपरली नहीं कर पाते। अगर आप प्रॉपरली कर सकते हैं तो और अच्छा है, फिर आप बिल्कुल ऐसे सीधा करेंगे। और पहले आप ऐसे करके बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए आप ऐसे बैठिए। इससे क्या होगा, आपका प्रोस्टेट की जो नसें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी और जो एनलार्जमेंट है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट तक ऐसे बैठिए और इसके बाद बटरफ्लाई को शुरू कीजिए 1 मिनट के लिए। कैसे करना है आपने, आप देख रहे हैं, दोनों लेग्स को ऊपर उठाए, फिर नीचे लेके गए, फिर ऊपर उठाया, फिर नीचे लेके गए। जितना कर सकते हैं उतना करें। ये ना सोचें कि ये मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा और मेरे को एक्यूरेट करना है। अगर आप एक्यूरेट करने के उसमें रहोगे तो फिर हो सकता है आप कर ही ना पाओ। तो ज्यादा बेटर आपके लिए क्या है, फिर जितना होता है उतना इजीली करते जाएंगे। इस तरह से आपने 1 मिनट के लिए लगातार बटरफ्लाई करना है। अब क्या 1 मिनट ही हमेशा रखना है? नहीं, आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करें, फिर से कह रहा हूं, स्पाइन सीधी रखें और इसको इस तरह से मूव करें। अगर आप शुरू में धीरे धीरे मूव कर पा रहे हो, ऐसे कर पा रहे हो, बस आप इससे ज्यादा कर ही नहीं पा रहे हो, नो प्रॉब्लम, इतने से काम चलेगा। लेकिन आपने इसको स्टार्ट जरूर करना है अगर प्रोस्टेट से आपने निजात पानी है तो। सबसे पहले ऐसे लेट जाएं और लेट जाने के बाद इसके बाद आपने अपने राइट लेग को ऊपर उठाना है, और अगर आप यहां से पकड़ सकते हो तो ठीक है, अगर यहां से नहीं पकड़ सकते हो और स्टिफनेस ज्यादा है और आपको नी की प्रॉब्लम है तो आपको मैं इसकी मॉडरेशन दे रहा हूं। इसका इजी स्टेप आप ऐसे करेंगे, नीचे वाले से होल्ड करके ऐसे इसको खींच के रखेंगे और ये लेग अपनी आप सीधी रखेंगे। इस पोस्चर में आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए रहना है। अगर आप इसमें 1 मिनट के लिए रह पाते हो तो बहुत अच्छा है। अब लेग को सीधी कर लें और अब लेफ्ट लेग पे आ जाओ। लेफ्ट लेग में भी आपने सेम ऐसे ही करना है। अगर आपको कोई भी नी की प्रॉब्लम है तो यहां से नहीं करना, यहां से करना है। स्टिफनेस की प्रॉब्लम है तो भी यहां से करना है, क्योंकि अक्सर 40-50 की एज के बाद स्टिफनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद दोनों लेग्स को एक साथ और ऐसे ग्रिप करके ऐसे बना लें और इसको अंदर की ओर प्रेस करें। जितना प्रेस कर सकते हो उतना करना है, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, जितना आप इजीली कर सको। इसके लिए भी आपके पास टाइम जो है वो 1 मिनट का है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, अपने दोनों हाथ अपने दोनों पैरों के एडियो के साथ टच कर लो। टच करने के बाद आपने ऐसे ऊपर उठना है। ऐसे आप ऊपर उठोगे और जितना जा सकते हो उतना आपने ऊपर उठ जाना है। इसका टाइम होराइजन भी आपके लिए
1 से 2 मिनट है। इसके बाद 1 से 2 मिनट करने के बाद आपने लेटे लेटे हुए ही अपनी दोनों की दोनों ऐसे दोनों फुट हैं, इनको ऐसे आपस में टच करना है और लेग्स को आपने बेंड रखना है। फिर इसको भी आपने इसी तरह से जैसे बटरफ्लाई पोज पहले किया था बैठ के, ऐसे ही लेट के भी करना है। इसे भी आप 1 मिनट तक करोगे। अगर आप चाहें तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मिनिमम 1 मिनट जरूर रखें। दूसरी बात, अगर फिर से अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो धीरे करें, कम करें, लेकिन करें जरूर। जितना कर सकते हैं उतना करें। तो ये थे हमारे पास। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये आसन है हमारे पास जो कि हमारी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। बस आपने ध्यान ये रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, हर रोज जरूर करना है। और डेली अगर आप ये 10 मिनट लगाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे इसका टाइम अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जितना अच्छे से करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।